मैं आज कुछ लोगों के नकली यानी कि कोरे अहंकार का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। वैसे मैं पर्दाफाश करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन मैं कुछ वास्तविकता यानी कि रियलिटी बताऊँगा। वो रियलिटी आप खुद भी महसूस करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि भंडाफोड़ होगा। क्योंकि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और महात्मा गांधी और भगत सिंह का टॉपिक भी इसमें आएगा। तो आते हैं हम अपने दृष्टिकोण पर। दृष्टिकोण व्यक्ति का संतुलित न होकर एक असंतुलन में रहता है। व्यक्ति वही देखता है जो आदमी, जो लोग, शिक्षित या फिर अशिक्षित, आलोचक या फिर समर्थक उसको जो दिखाना चाहते हैं वही वह देखता है। अब बात यदि करें हम महात्मा गांधी की और भगत सिंह जी की, तो कुछ लोग महात्मा गांधी को बुरा ठहराते, गलत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ऐसा है, सुना ऐसा है। और भगत सिंह को अच्छा मानते क्योंकि उन्होंने ऐसे ही पढ़ा है, ऐसे ही सुना है, ऐसे ही देखा है फिल्मों में उनके बारे में। तो क्या उन स्वयं ने तो इतिहास में जाकर, इतिहास के गर्भ में जाकर तो झांका नहीं, टटोला नहीं। बस लोगों ने जो किताबों में लिख दिया उसे हमने सही मान लिया। जैसे कि लोगों का हमने मूल्यांकन किया, तो हमने हमारे दृष्टिकोण से ना करके वो जो किताब लिखने वाले लेखक और जो फिल्म बनाने वाले निर्माता के दृष्टिकोण से हमने उसको देखा है। उसमें हमारा दृष्टिकोण नहीं है, फिर भी हमने अच्छा बुराई का निर्णय हम स्वयं ने कर लिया। यानी कि उस फिल्म वाले ने उनको बुरा दिखाया तो हमने बुरा उनको हमारे दिमाग में डिसीजन मेकिंग कर लिया। और यदि हमें उन्होंने अच्छा दिखाया भगत सिंह जी को मूवी में, तो हमने उनको अच्छा साबित कर लिया। वैसे अच्छे और बुरे का निर्णय हम स्वयं नहीं लेते हैं, वो हम दूसरे के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर के लेते हैं। वो भी किताबों को पढ़कर, या फिर हम कोई मैगजीन पढ़कर, या कोई अखबार पढ़कर। हम अखबार पर डिबेट करते हैं बहुत सी बार, और डिबेट बड़ा विवाद बन जाता है। छोटा सा जो तथ्य होता है उस पर, तो वो लिखता दूसरा है, लेखक दूसरा है, विचार उसके होते हैं, पर हम सही और गलत का जो निर्धारण करने के लिए लड़ाई तक उतर आते हैं। तो जो ये सब है दृष्टिकोण संतुलन न होना। व्यक्ति का जब दृष्टिकोण असंतुलित अवस्था में होता है, तो इसी प्रकार के कार्यकलाप, गतिविधियां करता है अपने मस्तिष्क के, दूसरे लोगों का विरोध करता है। इसको बोलते हैं नकली अहंकार। जब व्यक्ति ने बोल दिया कि नहीं होगा या मैं कर दूंगा, चाहे उससे नहीं होता, फिर भी वो करने का पूरा प्रयास करता है, इतना करता है कि उसकी जान तक चली जाए, क्योंकि उसके अहंकार को उससे पुष्टि मिलेगी, अहंकार को तुष्टिकरण होगा, अहंकार को संतोष मिलेगा, तो उसको करने के लिए कुछ भी करता है। अब महात्मा गांधी के बारे में जो लोग पढ़ते हैं, तो वो आलोचकों का यदि दृष्टिकोण पढ़ेंगे तो उनको बुरा दिखाने का प्रयास करेंगे। और यदि उनका समर्थक का किताब या फिर उनके बारे में कुछ भी उनकी जीवनी आत्मकथाएं पढ़ेंगे या स्वयं ने लिखी हुई पढ़ेंगे, तो उनसे प्रेरित होकर महात्मा गांधी के भक्त तक बन जाएंगे। और भगत सिंह जी को और दूसरे नेताओं को भी, और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को सहायता न करने की वजह से उनको गलत ठहराएंगे कुछ आलोचकों को दृष्टिकोण पढ़कर। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। यदि आपको सबसे पहले इस इन सब तथ्यों को जानने के लिए इतिहास, अतीत में जाना पड़ता है। इतिहास को जब तक आप नहीं जानोगे, तब तक आप किसी बात का निर्णय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं ले सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आपको निर्णय लेना है, तो पहले आपको इतिहास जानना पड़ेगा, उनकी पूरी जीवनी, उनका इतिहास, उनकी आत्मकथा, उनके बारे में पूरा जानने के बाद, एक जानकार व्यक्ति बनने के बाद दोनों के बारे में, उसके बाद आपको एक निर्णय लेना होगा, एक सीमा पर जाना होगा। उस बिंदु पर यदि आप पहुंच गए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए, ना कि आप सिर्फ एक किसी विचार या किसी के बहकाव में या किसी की सुनी बात को मानकर ही आप किसी का सही और गलत का निर्णय मत लीजिए। आपकी इतनी छोटी मानसिकता, आपकी नहीं, मतलब मेरी, सबकी, प्रत्येक व्यक्ति की, भारतीयों की ज़्यादातर ऐसी मानसिकता हो चुकी है कि इतनी संकीर्ण, इतनी सामंतवादी, कि हम छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। अच्छा बुरा, काला गोरा, ऊपर नीचे, छोटा मोटा, बीच का तो रास्ता हम अपनाने का प्रयास ही नहीं करते कि वो व्यक्ति कैसा है कि बुरा है,
या अच्छा है। ऐसा नहीं कहते कितना प्रतिशत अच्छा है कितना प्रतिशत बुरा। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः ना तो अच्छा होता है ना पूर्णतः बुरा होता है। पूरे तरीके से दोनों ही आयामों में नहीं होता है वो दोनों पहलू उसके अंदर कुछ कुछ मात्रा में होते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम पूर्णतः समझ करके और अपना लेते हैं, और अपने दृष्टिकोण से नहीं, उसके दृष्टिकोण से हमारे दृष्टिकोण के कुछ बातों को उसमें जोड़ करके और व्यक्त करते हैं। ऐसा हम मूल्यांकन करते हैं। इसको कोरा मूल्यांकन बोलते हैं। नकली अहंकार उसमें प्लस हो जाता है, तो हमारी बात को हम मनवाने के लिए कुछ भी करने लग जाते हैं, कोई भी विचार देने लग जाते हैं और अपने अनुभवों को शेयर करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। यदि आप जानें तो महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्री प्रोग्राम्स में और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें भी भगत सिंह के बारे में बात रखी थी कि क्रांतिकारियों को आप छुड़वाइए। और भगत सिंह जी जो है उन्होंने भी स्वयं ने मना किया था ऐसा किसी पत्र में लिख करके कि मुझे जो अंग्रेज हैं उनकी भिक्षावृत्ति का जो तोहफा है, जो मुझे छोड़ने का जो वायदा, वो जो नहीं चाहिए। मुझे क्रांतिकारी एक वीर की तरह मरना है, एक वीर की तरह शहीद होना है। तो उसमें ना तो आप गांधी जी को गलत बता सकते हैं ना भगत सिंह जी को गलत। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर पूरी तरीके से वो अपने व्यक्तित्व में पूर्ण है, पूरी तरीके से पूरे हैं। मतलब अगर आप संतुलित विचार वाले व्यक्ति हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, वो सब दूसरों के दृष्टिकोण होते हैं। आप खुद विचार कीजिए, आप खुद विचार कीजिए और फिर उसके बाद आप मूल्यांकन कीजिए, वो भी संतुलन मूल्यांकन कीजिए। आप यदि आप खुद साइकिल चलाते हो तो एक तरफ झुक जाते हो तो गिर ही जाते हो। तो यदि ऐसी कुछ बात होती, महात्मा गांधी अगर जो कोई प्रश्न नहीं उठाते उस बारे में, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था उस समय पे भगत सिंह जी का, तो उनको वो जो मामला है उसको ऊपर लाना ही था। तो महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता थे, उसके बाद अर्ध देवीता उनके अंदर विद्यमान थी। तो वो अपने दृष्टिकोण से नहीं सोचते थे स्वयं, वो पूरे देश को लेकर पूरी जनता को अपने विवेक में समेट करके सोचते थे। अब दूसरी बात कि महात्मा गांधी ने उनकी जो बात रखी थी वो अहिंसावादी थे और वो उन्होंने हिंसा का कार्य किया था। तो हाँ ठीक है, वो अपने व्यक्तिगत रूप से अहिंसक थे, लेकिन वो लोगों की जो विचार है उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब यदि कोई नेतृत्व करता है, यदि कोई प्रबंधक है, मैनेजर्स है, तो अपने कर्मचारियों की बात को टाल नहीं सकता है। उनके कर्मचारी का यदि बहुमत ज़्यादा है, तो उस समय भगत सिंह जी के सहयोगी का बहुमत ज़्यादा था कि उनको छुड़वाइए। तो उनका वो जो विचार है उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने माना उनका विचार, और इरविन जो उस समय पे लॉर्ड था, वाइसराय था, उससे सिफारिश भी की थी। इसलिए आप किसी के दृष्टिकोण में आकर, किसी के उकसाने पर, किसी किताब को पढ़ने से या किसी की मूवी देखने से आप अपनी दृष्टिकोण मत बनाइए। उस मूवी से प्रभावित होकर आप खुद का दृष्टिकोण चलाइए। और उनकी बात नहीं, मैं प्रत्येक लोगों की बात करता हूँ। हर एक व्यक्ति के बारे में जब आप मूल्यांकन करते हैं तो उसके एक पहलू को देख करके आप मूल्यांकन मत कीजिए। जैसे कि आप यदि सर्वप्रथम मेरे दुश्मन से मिलेंगे या फिर आपके दुश्मन से कोई आपका दोस्त मिलेगा, तो फिर सबसे पहले अगर वो दुश्मन से मिला तो सिर्फ बुराइयाँ, उसके बुराइयों के बारे में जानकार हो सकेगा और उसको बुरा साबित करने का प्रयास करेगा। यदि आप उससे पहले उसके दोस्त से मिलते तो आप क्या सोचते कि आदमी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप दोस्त से मिले हैं। तो दोस्त से मिलेंगे तो आदमी अच्छा हो जाएगा, दुश्मन से मिले तो आदमी बुरा हो जाएगा। यानी कि आप वास्तविकता नहीं जान पाएंगे आदमी कैसा। आदमी को जानने के लिए, आप उसको परखने के लिए उससे खुद से मिलना पड़ेगा। स्वयं से जब तक आप नहीं मिलेंगे आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि व्यक्ति जो दोस्त बता रहा है वो है या जो दुश्मन बता रहा है वो है। क्योंकि दोनों उसके अलग अलग पहलू को बता रहे हैं। एक उसको नकारात्मक पहलू को बता रहा है, एक उसके सकारात्मक पहलू को बता रहा है। उसके बारे में एक प्रचलित कथा है जैन धर्म में कि जो 5 लोग थे उन्होंने एक हाथी को परख रहे थे। पांचों अंधे थे। तो उन्होंने जो हाथी को, एक ने उसकी टांग पकड़ी और कह रहा कि हाथी जो है वो खंबे की तरह है। दूसरे व्यक्ति ने उसका कान पकड़ा और कह रहा है कि हाथी जो है वो एक हवा देने वाले पंखे की तरह है। एक व्यक्ति ने उसकी पूंछ पकड़ी और कह रहा है कि हाँ, हाथी जो है वो एक सांप जैसा है। और एक व्यक्ति ने हाथी का पेट पकड़कर कहा हाथी जो है दीवार जैसा है। लेकिन हाथी ना तो खंबे जैसा है ना सांप जैसा है
ना दीवार जैसा है और ना ही पंखे जैसा है। हाथी जो है वास्तविकता में इन चारों पांचों का समन्वय है, पांचों का समावेश करके जब हम निर्णय कोई एक परिणाम पर पहुंचेंगे वो है। तो आप एक व्यक्ति को सही सब है, सही वो भी है, पांचों भी, इसलिए सही आप भी होते हो। आप बोलते हो गलत व्यक्ति, तो आप सही हो आप, लेकिन आप सिर्फ उसका गलत पहलू जानते हो, उसका अच्छा पहलू आप नहीं जानते। इसलिए सही और गलत ये छोटी प्रवृत्ति हो चुकी है इंसान की, बस वो सही गलत का निर्णय लेता है। वो ऐसा क्यों नहीं सोचता कि व्यक्ति पूरा सही नहीं होता है, पूर्णतः गलत नहीं होता है। इसलिए यदि आप एक व्यक्ति को सुनेंगे तो सिर्फ आप मान जाएंगे हाथी जो है वो कैसा है, वो खंबे जैसा है। तो बस आप समन्वय और समावेशिता और संतुलन और एक साम्यवादी साम्यवादी सोच रखी है, एक एक सहिष्णुवादी विचार रखी है, जिसमें सब विरोधी विचार को भी सुने आप। और आप सिर्फ एक विचार को सुनकर डिसीजन ना करें, आपका दृष्टिकोण आप मूल्यांकन करें, क्या ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आप हो कुछ भी सकता है, क्योंकि इतिहास में हम जाकर देख नहीं सकते उनके साथ। तो आप एक व्यक्ति की किताब पढ़कर एक लेखक के दृष्टिकोण से आपका दृष्टिकोण निर्माण कर लेते हैं और उसी की निर्मितता के ऊपर आप एक नीति बना लेते हैं और बुरा करने का, साबित करने का उसको प्रयास करते हैं। पर ये वास्तविकता नहीं है। रियलिटी को पहचानने और सही मूल्यांकन कीजिए, एक संतुलन मूल्यांकन। मेरा वर्ड है बैलेंस ऑफ your evolution. Their balance of evolution is the right perceptions of their mind. This mind thoughts are uh, invited of the innovations. Their innovation mind is creative mind. वो क्रिएटिव माइंड रहेगा तो आप कोई भी निर्णय सही लेने में सक्षम होंगे। वैसे कोई भी निर्णय सर्वोपरि नहीं होता है और ना ही सर्वोत्तम होता है, वरन वो सिर्फ एक संतोषजनक निर्णय होता है। तो आप संतोषजनक तो लीजिए, आप विरोधाभासी या किसी के बहकाववादी या अदूरदर्शी निर्णय ना लें। तो धन्यवाद और फिर मिलेंगे। आपके दृष्टिकोण को संतुलित रखिए। शुक्रिया।